तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है, मतलब दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उसका प्रूफ देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, प्रूफ देखेंगे और फार्मूला देखेंगे और इसके बाद दो फंक्शन दिए रहेंगे आपको, उसका अवकलन कैसे करेंगे वो भी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि दो फंक्शन है, उसका जो फार्मूला है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, ठीक है, कैसे हमें मिला है। सबसे पहले प्रूफ देखते हैं, इसके बाद फार्मूला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल एफ एक्स, ठीक है, ये आपका कोई फंक्शन है। तो जो फंक्शन है इसमें दो फलनों का गुणा हुआ है, मतलब f1x इंटू f2x, ठीक है, मतलब दो फलनों का क्या हुआ है, गुणा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका fx। अब हम क्या देखते हैं, fx प्लस h निकाल लेते हैं क्योंकि फार्मूला हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने निकाल लिया fx प्लस h, जहाँ x है वहाँ हमने क्या रखा, x प्लस एच रखा है। ठीक है, तो यहाँ x है तो यहाँ पर भी हम क्या रख देंगे, x प्लस एच रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी इंटू f2, जहाँ x है वहाँ x प्लस एच। ठीक है, तो ये आपका रहा। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर देते हैं, क्या यूज करते हैं, जो फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है, डी एक्स ऑफ वाई इक्वल क्या जानते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एज एच टेंड्स टू 0। ये आपका क्या रहा, फार्मूला रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसी फार्मूले का यूज करके इसे, मतलब इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच हमें क्या मिला है, देखिए एफ एक्स प्लस एच क्या मिला है हमें, F1। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन F1 x प्लस एच और इंटू F2 x प्लस एच। इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस एफ एक्स क्या मिला हमें, F1x है। ठीक है, तो F1x इंटू F2x अपॉन एच एज एच टेंड्स टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूले के जैसा है वैसा हमने लिख दिया। देखिए अब आपको क्या करना है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्या है आपका f1x प्लस एच, जैसा है हम ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, f1x प्लस एच इंटू f2x प्लस एच। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, हम करते क्या है, f1x प्लस एच घटा देते हैं और f1x प्लस एच इंटू f2x घटा देते हैं और f1x प्लस एच इंटू f2x जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम एक रूल जानते हैं, जितना हम घटाते हैं उतना जोड़ भी सकते हैं, तो वही करते हैं हम, माइनस f1x प्लस एच इंटू f2x, इतना हमने घटाया, अब इतना हम जोड़ भी देते हैं, प्लस f2x प्लस एच और इंटू f1 है यहाँ, देखिए हम f1 घटा रहे हैं तो f1 ही लिखेंगे, और क्या है f1x प्लस एच इंटू f2x। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बचा है, माइनस है, तो माइनस f1x इंटू f2x। ठीक है, तो ये रहा आपका, अपान क्या लिखेंगे, अपान एच एज एच टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका रहा। अब क्या करेंगे, देखिए ये f1x प्लस एच इसमें भी है, f1x प्लस एच इसमें भी है, तो इसमें से क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन, इसे अलग अलग हम ब्रेक कर देते हैं, इसके साथ ये और फिर इसके साथ ये। ठीक है, मतलब इन्हें लिखते हैं, तो हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन। देखिए क्या, f1x प्लस एच हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हमें ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, f2x प्लस एच माइनस क्या मिला,
f2x, ठीक है, अपान क्या हो गया, अपान क्या मिला, h, एज h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, लिमिट इस वाले पर अप्लाई करते हैं, तो बीच में क्या है, प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक है। लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक, इसमें क्या कॉमन है, देखिए हम देख पा रहे हैं f2x कॉमन है, तो हम f2x को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम f2x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या मिला, f1 x प्लस h माइनस f1x मिला, ठीक है, अपान h एज h टेंड्स टू 0, तो ये हमें मिला, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। अब बारी बारी क्या कर देंगे, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ h है वहाँ 0 रख देंगे। ये वाला क्या मिल रहा है हमें, एक फार्मूला मिल रहा है, ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, f2x का, ठीक है। आप जो डी डी एक्स वाई देखिए, ये जब फंक्शन f का डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो आपका ये मिलता है, इसे हम डी डी एक्स वाई लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसके विषय में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ f2 है, ठीक है, तो मतलब f2 का मतलब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है। तो जहाँ h है वहाँ में क्या रखना है, 0, तो इसमें जहाँ h है तो यहाँ 0 रख देना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ f1x मिला इंटू, इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आपका एक फार्मूला बन रहा है किसका, अवकलन f2x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो f2 डैश लिख दिया, डैश हमने लिख दिया, डैश का मतलब है अवकलन किसका, दूसरे फलन का, ठीक है, प्लस या क्या है, f2x है, तो हम f2x हमने लिख लिया इंटू, ठीक है। ये किसका डिफरेंशिएशन अवकलन हम कर रहे हैं, f1 का, ठीक है, तो f1 डैश x, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, डिफरेंशिएशन रहा, अवकलन किसका, यदि कोई दो फंक्शन है, ठीक है, और वो दोनों फंक्शन आपके गुणे में है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के रूप में है, तो जो फार्मूला बना, प्रथम फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, या तो क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। यदि हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे फार्मूला में, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यदि हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें आसान शब्दों में, ठीक है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दो फलनों का गुणनफल, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अवकलन, या तो अवकल, ठीक है, किसका, ब्रैकेट लिख लेते हैं, दो फलनों का, ठीक है, दो फलनों का गुणनफल, दो फलनों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है, अवकलन गुणांक, ठीक है। तो क्या, दो फलनों का क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम फलन मतलब फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम फलन इनटू दूसरे फलन का अवकल गुणांक, ठीक है, या तो अवकलन, तो क्या मिला हमें, दूसरे फलन का अवकल गुणांक, ठीक है। इसके बाद आया क्या है, प्लस है, तो प्लस हम लिखेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब दूसरा फलन, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दूसरा फलन और इनटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, ठीक है, मतलब प्रथम फलन का अवकल गुणांक, ठीक है, प्रथम फलन का अवकल गुणांक, या तो यदि आसान शब्दों में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, इक्वल फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, मतलब प्रथम फलन, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ
क्या सेकेंड फंक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या प्लस सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सेकेंड फंक्शन जैसा रहेगा वैसे लिख देंगे और इनटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब प्रथम फलन का क्या है आपका अवकलन कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो आई होप ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर कुछ फार्मूला कुछ प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ। तो हम क्या कर देते हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन है आपका दो फलनों का गुणनफल है, ठीक है। तो दो फलनों का जो गुणनफल होता है उसका हम अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं या तो अवकलन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक, इक्वल क्या लिखा है, दो फलनों का गुणनफल का अवकल गुणांक कैसे निकालने क्या लिखा है, प्रथम फलन। तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसे सेकेंड, ठीक है। तो ये प्रथम फलन जैसा है ऐसे ही रखिए आप, ठीक है, इनटू दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है। तो दूसरा फलन क्या है cos x, तो इसका क्या करेंगे अवकलन, तो डी डी एक्स आप क्या लिखेंगे cos x, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखा है, दूसरे फलन का अवकलन हो, अवकल गुणांक हो गया, इसके बाद प्लस दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है cos x है, तो प्लस लिख लीजिए, देखिए प्लस फार्मूला में है। दूसरा फलन क्या है cos x, क्या cos x लिखा, इनटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, तो प्रथम फलन का अवकल गुणांक मतलब डी डी एक्स ऑफ, ठीक है। प्रथम फलन क्या है एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब हमने लिखा, ठीक है, इंटू cos x का हमने अवकलन बताया हुआ है कि cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद प्लस cos x, क्या है cos x, तो हम cos x ही लिखते हैं, एक्स क्यूब का, ठीक है। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन यदि हम बात करें तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल, जो n है पहले आता है और इसकी घात एक घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ n के साथ तुलना करें तो n के साथ 3 है, तो 3 पहले लिखेंगे और इसकी जो घात है 3 में से 1 घटा देंगे, देखिए 1 भी घटा रहे हैं हम, तो क्या मिलेगा 3 में से 1 निकाला एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम पहले लिख देते हैं और इसे बाद में लिख देते हैं, तो क्या मिला 3x स्क्वायर cos x, यहाँ माइनस प्लस माइनस आया, एक्स क्यूब साइन एक्स। तो ये आपका क्या रहा डिफ्रेंशिएशन रहा दो फलनों का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट, तब उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा।